दोस्तों, साल 2025 के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक अगर आपने यह वाला उपाय कर लिया तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। साल का पहला दिन बुधवार से प्रारंभ हो रहा है, जो बुद्धि के देवता भगवान गणेश को समर्पित होता है। जो भी पहले दिन इस वीडियो में बताए गए खास जड़ के प्रयोग को करता है, उसकी किस्मत चमक जाती है। उसे पूरे जीवन पर्यंत कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। तो आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में कुछ खास जड़ों के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे शास्त्रों के अनुसार महत्वपूर्ण मानी गई है। इन जड़ों का सही प्रयोग करके व्यक्ति हारी हुई बाजी को जीतकर अपने जीवन को सुख में बना सकता है। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। और हां, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट में अपनी आने वाली 2025 में जीवन को सुख में बनाने के लिए हरे कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, आज मैं आप सभी को भगवान के द्वारा दिए गए एक अनमोल तोहफे के बारे में बताऊंगा, जिस तोहफे को हम मात्र एक कचरा समझकर फेंक देते हैं। असल में यह कचरा नहीं, हीरे से भी बढ़कर है। आज की वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है और आप कहीं भी चले जाएं, ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो में आप अपना तो भला करेंगे ही साथ दूसरों का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आज बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है, आज मैं आप लोगों को दूब घास के चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। तंत्र हो या फिर मंत्र हो, हर तरीके से कैसे आप एक छोटी सी धूप घास से फायदा ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत ही साधारण तरीके से जन साधारण भाषा में आप सभी को बताऊंगा। यह वे प्रयोग हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। यह आपके जीवन में पूरी तरीके से बदलाव लाएंगे। और धूप घास कोई साधारण घास नहीं होती है। आपने देखा होगा कि पूजा पाठ में जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं, इनमें धूप घास का प्रयोग जरूर ही होता है। तो दोस्तों, घास चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। स्वयं इसकी जड़ में मां गंगा बसती है और इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास होती है। दूब घास देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री गणेश को चढ़ाई जाती है। इसे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ ऐसे आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोग और फायदे बताऊंगा कि आप खुद सुनकर के चौंक जाएंगे। तो करना क्या है? सबसे पहले तो आप इसके लाभ प्राप्त करने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय मां दुर्गे या फिर जय श्री गणेशाय नमः जरूर ही लिख दीजिए। अब आपको ऐसा क्या करना है, ध्यान से सुनते हुए चलिए। दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, यह सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। दोस्तों, यह दूब घास है और यह हमारे भारतवर्ष में यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह आसानी से देखने को मिल जाती है। यह जो दूब घास है वह आप अपने घर के आसपास, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में या किसी भी गांव या शहर में रहते हो, आपको आसानी से कहीं भी देखने को मिल ही जाती है। दूब घास की एक खासियत है कि यह कम पानी में भी पनप जाती है, यानी कि यह कम पानी में भी अपना जीवन यापन कर लेती है। और जिस जगह पर दूब घास लगी होती है, थोड़ी सी अगर आप लगा दें तो यह अपने आप ही पूरी तरीके से वहां पर फैल जाती है। आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का प्रयोग करते हैं और वहीं कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन हमारा चैनल यही कहेगा कि आप आर्टिफिशियल की तरफ नहीं, बल्कि नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में थोड़ा सा स्थान जरूर दें। यह आपके घर के वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इसके दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग आपको बताता हूं। इसके बाद मैं आपको इसके दैव चमत्कारी प्रयोग भी बताऊंगा। ये दोनों ही प्रयोग आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है
डॉक्टरी दवाइयों की तरफ बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक प्रकार की परेशानी, हर एक प्रकार के कष्ट को इसी साधारण धूप से ठीक कर पाएंगे। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग दूब घास का प्रयोग जरूर ही करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते हैं वह लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना कर रहे होते हैं। वह चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूब घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूब घास का रस निकाल करके वो उसको पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक बहुत ही आसानी से साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि यह शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, यह हमारे बुद्धि को भी तीव्र करने का काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहां तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी यह रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है। और चलिए अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य प्रयोग बताता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से बोल रहा हूं, आधा बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो खतरनाक ही साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार के समान होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना बहुत जरूरी है। और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसा गुप्त प्रयोग आपको धनवान बनाकर रख देगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। दोस्तों, इसके तांत्रिक चमत्कारी प्रयोग और धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से हैं। इसे पीस करके इसका तिलक लगाने से, अर्थात जड़ को पीस करके, यानी कि जो घास की जड़ होती है उसे पीस करके दूब घास को, सफेद धूप घास को आपको लेना है और इस जड़ को पीस करके रोजाना तिलक लगाने से बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षक केंद्र बन जाते हैं। यह चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। इसे गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान लगाने से सुनिए ध्यान से इस चीज को। दोस्तों, ये बहुत ही गुप्त बात है, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। धनवान बन जाएंगे आप, जीवन के सारे कष्टों को दूर कर पाएंगे। दूब घास और हल्दी की एक माला बनाकर साल के पहले दिन आप अगर भगवान गणेश जी को समर्पित कर देते हैं तो पूरे साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहे तो किसी भी हफ्ते के बुधवार के दिन भी आप यही चीज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हर बुधवार के दिन भी माला बना करके गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, अगर आपके पास पैसा है लेकिन अगर बुद्धि ही नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे भगवान गणेश के आशीर्वाद से। तो सबसे पहले आप उन्हें जरूर करें। इसके अंदर साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप भी होता है। साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप कहा गया है। दूब घास को यह कोई साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं मां गंगा बसती है। इसलिए दोस्तों, यह महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी यह होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर आंगन जो है वह बहुत ही खूबसूरत बन जाता है, वातावरण सुखमय हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां यह घास होती है वहां भगवान गणेश और मां दुर्गा का वास जरूर होता है। इसके हर एक कण कण में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे रवि पुष्य नक्षत्र में पीस करके गुप्त प्रयोग बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, हमेशा काम आएगा। याद रखिएगा,
इसे रविपुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस करके इसका रंग निचोड़ करके अगर आप पीते हैं तो स्वतः ही ये शरीर को जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। यह रविपुष्य नक्षत्र में ही आपको करना होगा। दोस्तों, आप सर्च करके देवी देवता हो, हर तरह की जो शक्तियां हैं वो आपकी कुंडलिनी जागरण होने की वजह से, रसपान करने की वजह से आपको प्राप्त हो जाती है। एक और चमत्कारी प्रयोग मैं आपको बताती हूं। 21 दूब आपको लेनी है। 21 दूब के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप लें। उसके साथ में 1 गांठ हल्दी, 1 का सिक्का और 5 इलायची लेनी है और 7 लौंग आपको लेनी है। और इन सभी चीजों को एक लाल रंग के कपड़े पर रखकर इसकी एक पोटली बना लें। इसके बाद इस पोटली को आप मां दुर्गा और भगवान गणेश के चरणों में एक रात्रि के लिए रहने दें और अगले दिन इस पोटली को उठाकर आप अपने व्यापार वाले स्थान पर या जहां पर भी आप अपने पैसे रुपए रखते हैं वहां पर ले जाकर आप इसे रख दें। आप चाहे तो हर बुधवार इसे बदल सकते हैं या फिर लगभग 1 साल तक इसे आप वहीं पर रहने दें, लेकिन 1 साल से ज्यादा आप इसे वहां नहीं रहने दें। आप इस पोटली को बदल दें। आप मानकर चलिए दोस्तों, यह इतनी सिद्ध पोटली होती है कि इसके प्रयोग मात्र से अगर आपने किसी स्थान पर इसे रख दिया तो खुद ब खुद लक्ष्मी खींची हुई चली आती है और लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश आपको मिलते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। तब तो सोने पे सुहागा है दोस्तों। नपुंसकता को मिटाने के लिए और संतान प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए डेली इसके रस को पीने से आधा कप मात्रा में मिश्री मिलाकर इसका रस पीने से और दूब घास की जड़ को अपनी पत्नी के कमर में बंधवाने से आपको संतान की प्राप्ति हो जाती है। यानी पुरुषों को दूब घास का रस मिश्री के साथ मिलाकर आधा कप रस पीना है और वहीं महिलाओं को दूब घास की जो 5 जड़ें लेनी है और उन्हें अपनी कमर में लगभग 1 महीने तक बांध कर रहना है। यकीन मानिए आपकी संतान ठहर जाएगी। अर्थात यह जो गर्भपात होता है इसे रोकने का यह काम करती है दोस्तों। यह भी कहा जाता है कि इसे सप्ताह में अगर 2 बार पी लिया जाए तो शरीर में कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं उनसे आप बच सकते हैं। 100 साल तक यह बुढ़ापा नहीं आने देती है। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे बढ़कर यह आयुर्वेद की दवा भी मानी गई है। आयुर्वेद में तो इसे अमृत बोला ही गया है क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। कायाकल्प का मतलब यह है कि शरीर में बुढ़ापे को दूर भगाने का यह काम करता है। आपने प्राचीन समय में लोगों को जरूर देखा होगा कि 100 वर्ष तक भी वे जीते थे और 100 वर्ष तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। वे हर अपने कार्य को खुद ब खुद कर पाते थे। अर्थात यह शरीर को यंग रखने का भी काम करता है, बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। दोस्तों, दूब घास कोई साधारण घास नहीं होती है। यह चमत्कारी शक्तियों से भरी हुई होती है। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान इससे दिया हुआ है कि जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से दूब घास की 7 गांठों से बनी हुई माला को भगवान गणेश को पहनाने से अपने भक्त के वे सभी प्रकार के कष्टों को हर लेते हैं और उनको 7 पीढ़ियों तक यानी 7 पुष्ट तक कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पता। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप इस साधारण सी घास को ऐसे ही नहीं फेंक देंगे। इसके अनगिनत फायदे अगर आप समझ चुके हैं तो इन प्रयोगों को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, यानी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो मुझे कमेंट में जरूर लिख और इन उपायों को जरूर कीजिए। यह उपाय आती किस्मत को बदल देंगे। अब ध्यान से आगे और भी मैं आपको कुछ खास जड़ों के बारे में बताऊंगा, जिनको अगर साल 2025 में घर लेकर आते हैं तो यह आपकी किस्मत को बदल कर रख देती है। रावण संहिता और अथर्ववेद में सफेद आंकड़े की जड़। सफेद आंकड़ा तुम रुक जी का नाम लेकर इसकी जड़ को कमर में बांधने से संतान प्राप्ति होती है। जब आपको लगे कि आपका कार्य सफल होना ही है, तब आप यह सोचें कि मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं, मेरा यह कार्य होना ही चाहिए। तब ऐसी स्थिति में आपको यह आंकड़े की जड़, जो सफेद आंकड़ा होता है, उसकी जड़ को लाकर
उसे किस करके, चंदन बना करके, आपको भगवान गणेश जी के किसी भी नाम का स्मरण करके, अष्टविनायकों के नाम में यहां पर आपको बता रहा हूं, ध्यान से नोट करने। जो भगवान गणेश के नाम है, इनमें से कोई सा एक नाम लेना है, कॉपी पर लेकर इन नाम को नोट करें। अष्टविनायक, गणेश या भगवान गणपति के 8 प्रकार के नाम, जो इस प्रकार है: मयूरेश्वर, सिद्धिविनायक, बल्लालेश्वर, वृद्ध विनायक, चिंतामणि, गिरिजात्मक, विघ्नेश्वर, महागणपति। इनमें से कोई सा नाम लेकर के अपनी माथे पर थोड़ा सा तिलक लगाकर चल जाए। 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना लग जाएगा, पर आपका कार्य सफल होगा। दूसरा नंबर, अपामार्ग इसकी जड़ होती है और इसका पौधा जो होता है, इसमें बीज होता है। यह आपके आसपास घर की कहानी पर भी मिल जाएगा। इसके फल में जो बीज होता है, उसे बीज को सुख करके जहां शंकर के भगवान की शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जो जल बहता है, और इस भाग पर अपामार्ग के फल के बीज को जो आपने सिखाया है, उसे चंदन बनाकर जहां से शंकर की शिवलिंग पर जल नीचे की तरफ बहता है, उस स्थान पर आपको इस लगाना है और वहीं से वापस लेकर आना है। और फिर पानी में मिलकर सर पर लगे 1 महीने तक इसका तिलक लगाए कोई व्यक्ति आपका पैसा लेकर भाग गया है या आपका कार्य नहीं बन रहा है, तो 1 महीने में आपका कार्य हो जाएगा। अब अगला जो गुरु जी ने बताया वह है हरि दूर्वा, जो कि गणेश जी पर समर्पित होती है। इस हरि दुर्गा से भगवान गणेश जी को प्रसन्न किया जाता है। अगर विष्णु पुराण का अध्ययन किया जाए तो विष्णु पुराण में इसका वर्णन मिलता है। जब समुद्र मंथन हो रहा था, या फिर कुर्म पुराण को पढ़ते हैं तो उसमें भी वर्णन मिलता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, जब सुमेरु पर्वत को मंथन के लिए रखा गया था, तब तक भगवान अपनी पीठ पर उसे धारण किए और यह पर्वत भगवान विष्णु नारायण की जंधा पर रखा हुआ था। जब घर्षण हुआ, जैसे जैसे हुआ वैसे ही भगवान विष्णु के शरीर से रोम गिर रही थी। वही रोम दुर्वा का रूप मानी जाती है। इस दुर्वा का जो भाव है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति एक दूर्वा शंकर जी को और एक दूर्वा भगवान गणेश जी को समर्पित करता है तो उसके सर के सारे पाप दूर हो जाते हैं। दुर्वा में इतना तेज होता है शिव पुराण में इसका साफ साफ वर्णन है कि दुर्वा का तिलक जब भगवान शंकर को छड़ी हुई दूर्वा लेकर के उसे सुखाकर कि इसका तिलक लगाना प्रारंभ कर दे। अगर कोई व्यक्ति आपका आत्मबल गिरा देता है और बोलता है कि तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता, तो यह तिलक आप 15 दिन तक लगा करके देखिए। आपका आत्मबल भी बढ़ेगा और आपका कार्य सिद्ध की ओर जाएगा। अगली जो जड़ आती है वह आती है बेल वृक्ष की जड़। शास्त्र कहते हैं कि अगर बेल वृक्ष के नीचे की मिट्टी का तिलक लगाया जाता है तो वह भी बहुत बोल देता है। तो वही शिव महापुराण के अनुसार जो व्यक्ति बेल वृक्ष की जड़ का तिलक लगाता है तो उसका एक नियम होता है, कभी भी हरे भरे बेल वृक्ष की जड़ को नहीं लेना चाहिए। सूखे हुए बेल वृक्ष की जड़ लेकर के उसका तिलक बनाकर पाउडर रूप में घर में रखें और लगना प्रारंभ करें। जब आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है, आपकी सही बातों को दबाया जाए, जब आपका काम कोर्ट कचहरी में हो ही नहीं रहा, दूसरा पक्ष पैसे दे करके आपकी हर सच को दबा रहा है, तब आप ऐसा करना, इस तिलक को धारण करना, या फिर आप बेल वृक्ष की जड़ के पास की मिट्टी का तिलक लगाना प्रारंभ करना। फैसला आपके पक्ष में ही आएगा। इस तरीके से आप जो है इनका वह सही प्रयोग करके अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं और अपने जीवन को आनंदमय कर सकते हैं। साल 2025 आपके लिए सुख में लेकर आए। किसी कामना के साथ मिलते हैं आपसे एक और प्यारी वीडियो में।